हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो आज आपकी राजपाल सिंह की हिंदी, जो राजपाल सिंह की यूनिवर्सल बुक है उसकी हम पहला चैप्टर करने वाले हैं, अध्याय फर्स्ट, जो यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी बीएड, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए होने वाली है। तो चैप्टर का नाम रहेगा हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर पहला है और ये टी पीईटी सब के लिए होने वाली है, वनडे एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए वैलिड है ये। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, ये यूपी कांस्टेबल के लिए होने वाली है, स्पेशल भी यूपी कांस्टेबल के लिए होने वाली है। ठीक है, 235 प्रश्न है पहले चैप्टर में। 235 पीवाईक्यू बोल सकते हो इसको आप, या एमसीक्यू बोल सकते हो। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन सामने। पहला प्रश्न क्या कहता है, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, जब स्वीकृत किया गया था, किस सन में किया गया था बताइए, और किस तिथि को। सही आंसर आपका 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। इसको यहाँ पर राजभाषा का दर्जा मिला था, राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला था। अगला सवाल चलते हैं, एक सेकंड। अगला सवाल, स्क्रीन सामने पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट से। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। अभी मैंने बताया था आपको, राजभाषा का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वो आपका है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा क्या कहता है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सही आंसर आपका देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। प्रश्न नंबर पाँचवा, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली कौन सी है। खसपरजिया, पधाई, जोहारी या सलानी। सही आंसर आपका सलानी बोली, सलानी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वीडियो को प्लीज शेयर करते रहें। प्रश्न नंबर 5, छठा प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(a) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति थोड़ा कट गया है, राष्ट्रपति यहाँ पे लिख लेना आप, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया, तो वह किया था आपको 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। प्रश्न नंबर 7वां कहता है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। लिखना, पढ़ना, सुनना और समझना, या बोलना। सही आंसर आपको आने वाला है सुनना और समझना। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। 5, 6, 4 या 7। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। अपभ्रंश साहित्य में, ऑप्शन बी जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन सी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो की पुस्तक में। सही आंसर आपको आने वाला है जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 की तरफ, मानक भाषा की विशेषता कौन सी है। मानक भाषा की विशेषता कौन सी है। सही आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक।
प्रश्न नंबर 11वां। 11वां प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान की रिक्त स्थान है। हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343(1) में। अनुच्छेद 343(1) में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12वां क्या कहता है, हिंदी खालिस्तान भाषा के उत्तराधिकारी है, ब्रज, देवनागरी, अवधी या संस्कृत? इसमें आपका सही आंसर होने वाला है संस्कृत। संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। प्रश्न नंबर 13वां, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? बताइए कौन सा है? तो यह है तीसरा स्थान, तीसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 14वां। प्रश्न नंबर 14वां क्या कहता है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? बताइए। भाषा, बोली, व्याकरण या फिर लिपि? सही आंसर आपको होने वाला लिपि, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15वां, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई थी? कैथी, खरोष्ठी, देवनागरी लिपि या गुरुमुखी? सही आंसर आपको होने वाला देवनागरी लिपि, देवनागरी की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16वां, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत? सही आंसर आपका है अपभ्रंश, अपभ्रंश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17वां। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा में हुआ? अपभ्रंश, शौरसेनी, मागधी अपभ्रंश या फिर मागधी? सही आंसर आपका मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे जानी जाती है? खस अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से? सही आंसर आपका शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19वां। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो पीडीएफ दे दूंगा आपको। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी, कोरवी, मैथिली या अवधी? सही आंसर आपका भोजपुरी, भोजपुरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20वां क्या कहता है, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद या लखनऊ? सही आंसर है आपका मथुरा, मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21वां। 21वां प्रश्न क्या कहता है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बताइए। और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा या ब्रजभाषा? के क्षेत्र में बोली यानी बोली हमारी उपभाषा होती है, वहाँ की होती है उपभाषा। अगला प्रश्न, बुंदेली क्षेत्र कौन सा है? बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी में, दतिया में और जालौन में बोली जाती है बुंदेली बोली। प्रश्न नंबर 23वां। जिस भाषा का अनुवाद किया जाना है उसे क्या कहते हैं? या किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, यहाँ सुधार करना, किया जाता है। मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, मध्यम भाषा या स्रोत भाषा? सही आंसर आपका स्रोत भाषा, स्रोत भाषा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24वां। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? सही आंसर आपको होने वाला है पश्चिमी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी। प्रश्न नंबर 25वां, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्लाह खां, सदाशुक लाल नियाज। सही आंसर आपका लल्लू लाल। अगला प्रश्न नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली, बघेरू, कन्नौजी या हड़ौती। तो आपका इसमें बुंदेली बोली जाती है और कन्नौजी बोली जाती है, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न नंबर 27वां, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन आपको पता ब्रज है तो ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 28वां, क्या कहता है? निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, मेवाती या कन्नौजी। सही आंसर आपका मेवाती बोली नहीं है, मेवाती बोली। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29वां, प्रश्न क्या कहता है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या पंजाबी। नहीं है पूछा है तो आपको पता पंजाबी नहीं है, पंजाबी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30वां, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? सिंधव लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि या ब्राह्मी लिपि। सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर टी। प्रश्न नंबर 31, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? लल्लू लाल, राजा राममोहन राय, सदल मिश्र या श्रद्धाराम फुल्लौरी। सही आंसर है श्रद्धाराम फुल्लौरी। अगला प्रश्न नंबर 32वां, 32, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या जयपुरी। तो आपको पता है जयपुरी, जयपुर की भाषा है, जयपुरी नहीं है पूछा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 33वां, जयपुरी की स्थानीय नाम क्या है? बांगड़ी, कुमझिल, दासनी या ढूंढाड़ी है स्थानीय नाम, ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न नंबर 34वां, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती। ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। सही आंसर आपका अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 36वां, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं कार्य तो यह है आपका 1000 ईसा पूर्व से अब तक। प्रश्न नंबर 36वां हो चुका है। प्रश्न नंबर 37, लैखिक संस्कृत 2 रिक्त स्थान, अपभ्रंश हिंदी भाषा के उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के कौन सा विकल्प आएगा? यहाँ पे आपका सही आंसर है पाली और प्राकृत, संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है, सही आंसर। प्रश्न नंबर 38वां, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नागरी लिपि को दक्षिण में नंद नागरी कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है, नंद नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39वां, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली जाती है? बांगड़ू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अवधी। सही आंसर आपको होने जो वाला है ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 40वां, वीडियो को प्लीज भाई शेयर लाइक करते रहें। अगला प्रश्न नंबर 40वां, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत। सही आंसर वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी। 40 में हो गया। अब आते हैं 41 पे, 41वें प्रश्न पे।
दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, उड़िया, कन्नड़ या बंगला? सही आंसर आपको आने वाला है कन्नड़, कन्नड़ भाषा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 42, 42वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती या पंजाबी? सही आंसर आपका मराठी, मराठी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, 43वां प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को या चित्रों को? लिखित ध्वनि के संकेतों को लिपि कहते हैं। प्रश्न नंबर 44, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए। सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी होगी। यह संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है अनुच्छेद 343। अभी पीछे प्रश्न हो चुके हैं, ये 343 फर्स्ट आया था, अभी पीछे बताया था मैंने। अगला प्रश्न 46, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जवान भाषा कौन सी है? यहाँ पे जवान होना होगा, यहाँ पे जो है जवान है, ठीक है, जवान। नई जवान भाषा कौन सी है? पश्चिम भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा या हिंदुस्तानी भाषा? सही आंसर आपका हिंदुस्तानी भाषा। प्रश्न नंबर 47, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ये पीईटी का प्रश्न है, यूपी पीईटी टीईटी का पूछा हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 48, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो वहाँ पे हम बोली बोलते हैं उसको, बोली। स्थानीय भाषा में सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली वहाँ की बोली होती है। 49वां प्रश्न है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उसको हम अनुतान बोलते हैं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को हम अनुतान बोलते हैं। प्रश्न नंबर 50वां, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जर्मन, फ्रेंच, कुल्लई या स्पेनिश? सही आंसर बताइए। तो वो है आपको कुल्लई, ऑप्शन नंबर सी, कुल्लई। प्रश्न नंबर 51वां, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती थी? सही आंसर आपका बंगाली बोली जाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52वां, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिला में बोली जाती है? तो आपकी फर्रुखाबाद में बोली जाती है, फर्रुखाबाद में, और आपकी एक कानपुर में बोली जाती है। ए और डी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, बांगरू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? बिहार, कर्नाटक, हरियाणा या तमिलनाडु? सही आंसर आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 54वां, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? सही आंसर है लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न 55वां, हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रवक्ता कौन थे? प्रस्तावक या प्रवक्ता? प्रस्तावक, यहाँ पर प्रस्तावक है, ये प्रस्तावक। थोड़ा पीडीएफ में थोड़ा डिफॉल्ट हो गया है। तो पहला ऑप्शन है दलित सेन, दूसरा गोपाल स्वामी अयंकर, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर आपका गोपाल स्वामी अयंकर। प्रश्न नंबर 56वां, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, परिचर्चा या निबंध? सही आंसर आपका परिचर्चा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 57,
महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन। ऐसे है। कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? सही आंसर है अवधी बोली में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 58। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वो हमारा अवधी बोली में किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 की तरफ 59 क्या कहता है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी है। हाँ, छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी? सही आंसर आपका यहाँ पे पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 60वां प्रश्न क्या कहता है? बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची या अर्धमागधी? सही आंसर आपका यहाँ पे शौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न नंबर 61। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? मालवी, गढ़वाली, बुंदेली या फिर छत्तीसगढ़ी? सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 62 की तरफ चलते हैं। प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 62। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? अयोगात्मक भाषा, श्लिष्ट भाषा, प्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक? तो आपका सही आंसर है श्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 63। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या शौरसेनी? सही आंसर यहाँ पे आपको होने वाला शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 64 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 64। ब्रजबुल किस भाषा का कृत्रिम रूप है? ब्रजबुल असम यानी असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या बंगला? ब्रजबुल के नाम से पुरानी बंगला को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 65। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो पिंगल नाम दिया गया था ब्रजभाषा को पिंगल नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 66। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? अपभ्रंश से, संस्कृत से, बिहारी से या द्रविड़ से? सही आंसर है आपका अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 67। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राह्मण, मागधी, पैसाची या खस? सही आंसर होगा खस अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती परिवार? बताइए कौन सा है? सही आंसर आपका होने वाला ऑस्ट्रिक परिवार से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 69। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? सही आंसर आपका होने वाला है सिंधी। अगला प्रश्न नंबर 70वां। भारतवर्ष की आद्य भाषा कौन सी है? लैखिक संस्कृति, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश? सही आंसर आपका वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 71। भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, लिपि से, व्याकरण से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शुद्ध रूप होता हमारा व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। अगला प्रश्न। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली या ब्रजभाषा? वो लगता है आपका खड़ी बोली में। अगला प्रश्न नंबर 73।
प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? सबसे पुरानी भाषा संस्कृत। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दे रखा है। मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश, पूर्वीय हिंदी, परनिष्ठित हिंदी या खड़ी बोली? सही आंसर आपका इस वाले प्रश्न में होने वाला खड़ी बोली। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? बताइए। पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश? बताइए। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई नहीं। अगला प्रश्न 76वां, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर आपको होने वाला है तुर्की। अगला प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? अवधी, बांग्रू, राजस्थानी या भोजपुरी? सही आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है बांग्रू भाषा। 79वां प्रश्न क्या कहता है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी बोली जाती है? कोंकणी बोली कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र तथा गोवा में या केरल तथा कर्नाटक में? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है महाराष्ट्र तथा गोवा में। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्यभाषा है? सही आंसर आपको होने वाला चाहिए यहाँ पे उर्दू। ठीक है, उर्दू, ऑप्शन नंबर सी, दूसरी भाषा। अगला, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? फैजाबाद में बोली जाने वाली बोली है अवधी बोली बोली जाती है। 82वां प्रश्न क्या कहता है? कनौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? देहरादून, मथुरा, मेरठ या हरदोई? कनौजी बोली आपकी बोली जाती है हरदोई, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 83, अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, बघेली या अवधी? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अवधी। प्रश्न नंबर 84, 84वां, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? बलिया, मिर्जापुर, देवरिया या इलाहाबाद? सही आंसर आपका है इलाहाबाद, जो कि वर्तमान प्रयागराज है। 85वां प्रश्न क्या कहता है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? वो आपके अवधी बोली के क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 86, आर्यों, ये आर्यों है, यहाँ पे आर्यों, ठीक है, आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ब्रज, जिसको हम आयों बोल सकते हैं, आयों, ठीक है, आयों, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी? सही आंसर आपको ब्रज, आयों, इस तरीके से वो आयों। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? सही आंसर आपका हिंदी शब्द हमारा ईरानियों द्वारा दिया गया है। ठीक है, पूछ सकता है ईरानियों ने क्या दिया था? ऑप्शन हो हिंदी तो हिंदी कर सकते हो आप। प्रश्न नंबर 88, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? मगही, भोजपुरी, मैथिली या अवधी? सही आंसर आपका है यहाँ पे अवधी बोली। 89वां प्रश्न है, हरियाणवी या बांग्रू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागर अपभ्रंश या मागधी?
सही आंसर है पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90वां। प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। 90वां प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? यहाँ पे आपका 348 है, अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से वह कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो वो हमारी शामिल नहीं है भोजपुरी शामिल नहीं है। 92, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। सही आंसर है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना सन 1960 में हुई थी। प्रश्न नंबर 94, अवधी बोली का अन्य नाम कौन सा है? अवधी बोली का अन्य नाम कोसली बोली है, कोसली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1500 से 500 ईसा पूर्व, 500 से 1000 ईसा पूर्व, या 1000 से 1500 ईसा पूर्व, या 500 से 1 ईसा पूर्व। तो सही आंसर आपका है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न नंबर 96, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? कौरवी, बघेली, ब्रज, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, ये जितने भी सवाल हैं आपको यूनिवर्सल की बुक राजपाल सिंह जी के सभी डिक्टो प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। 97 प्रश्न है, इनमें से कौन सी पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली है मगही, बघेली, कुमाऊनी या भोजपुरी। सही आंसर आपका कुमाऊनी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 98, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में, मॉरिशस में, भारत में, अमेरिका में। सही आंसर है मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए कर्ता कारक की विभक्ति का, तो वह अवधी बोली, अवधी बोली। 100वां प्रश्न है आज की क्लास का, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? सही आंसर आपका यहाँ पे है शौरसेनी अपभ्रंश। 101वां प्रश्न है, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, या फिर बिहारी हिंदी। सही आंसर आपका पश्चिमी हिंदी, सी आंसर। अगला, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? लिखित, मौखिक, वाचक, या इनमें से सभी? तो वह आपका लिखित। 103, अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो वह हुआ था आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? अवधी, ब्रज, कनौजी, या उपर्युक्त सभी? सही बताइए। सही आंसर आपका है ब्रज। यहाँ पे आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यहाँ पे मैंने चौथा ऑप्शन गलत देखा नहीं, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी, जो यूपी में बोली जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है,
बताइए। यहाँ पर सही आंसर आपका मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? बताइए। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठ लिपि, कुटिल लिपि या सारदार लिपि? 107वां प्रश्न है, तो सही आंसर आपको ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 107वां, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? बताइए। ब्रजभाषा, पाली, प्राकृत या खड़ी बोली? सही आंसर आपका पाली, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 से 351 में है सी आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो वो हम आपकी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्ट्रक्चर यानी भाषा, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हल्का सा। अगली वीडियो में लेकिन आपको प्रॉपर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हिंदी, मराठी, मलयालम या गुजराती? सही आंसर बताइए। सही आंसर है मलयालम। प्रश्न नंबर 111, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? बताइए। सुनीत कुमार बनर्जी चटर्जी, विश्वब्रह्मण्यम, जीवी पंत या वीजी खेर? बताइए। सही आंसर आपको वीजी खेर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 112वां, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? बांगड़ू, कनौजी, अवधी या तेलुगु? सही आंसर आपका तेलुगु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 113, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द? सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण। अगला प्रश्न 114, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? गढ़वाली, मालवी, कनौजी या मैथिली? सही आंसर है कनौजी, ऑप्शन नंबर सी। 115 प्रश्न, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? सही आंसर आपका है पैसाची अपभ्रंश। अगला प्रश्न 116वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? सही आंसर 22 भाषाएं शामिल हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी हिंदी की आदिजन्नी कौन है? बताइए। सही आंसर आपका यहाँ पर सभी का होना चाहिए संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 118, इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली है? बोली नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यही तो दिक्कत आ रही है प्रश्नों में जो कटे हुए हैं। अवधी, बुंदेली, हरियाणवी या कौरवी? सही आंसर है आपका यहाँ पे बुंदेली। अगला प्रश्न 119वां, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? कौन सी नहीं है? बुंदेली बोली नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे अवधि हो गया 118 का, 119 का बुंदेली। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। प्रश्न नंबर 120, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? झांसी, जालौन और दतिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 121वां, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए। उर्दू, नेपाली, तमिल या छत्तीसगढ़ी? शामिल नहीं है। बताइए फटाफट से। तो वह छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 122वां, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
भारत सरकार किस मंत्रालय के तहत है? सही आंसर आपका शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 123, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 1975। ठीक है, 1975, 1975, 1975। अगला, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णनात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक या अक्षरात्मक? सही आंसर है अक्षरात्मक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 125, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? सही आंसर है गुजरात सबसे पहले। ठीक है, प्रश्न अगला 126वां है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल भाषा है? तो वह राजभाषा। अगला प्रश्न 127वां, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों का उल्लेख है जिसका पालन हिंदी के प्रचार के लिए किया जाता है? सही आंसर आपका अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर सी। 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? तो सही आंसर है मलयालम नहीं है। 129वां प्रश्न है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी? ये मेरा पहला और दूसरा प्रश्न था, वही प्रश्न अब 129वां आ गया है, रिपीट हुआ है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। ये 2021 बताइए कमेंट में, मैंने आपको पीछे बताया है, नहीं तो चलो बताता हूँ। 14 सितंबर 1949 पहला ही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 130वां प्रश्न क्या कहता है, इनमें से पूर्वी भी कहते हैं मैथिली, ब्रज, भोजपुरी या फिर बुंदेली? सही आंसर बताइए। तो वह आपको भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 131, असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? काकबरा, बोडो, असमिया या फिर बंगला? सही आंसर होगा आपका असमिया। 132वां प्रश्न क्या कहता है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी या गढ़वाली? सही आंसर आपका भोजपुरी यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? मैथिली, पंजाबी, राजस्थानी या गुजराती? सही आंसर आपका होने वाला मैथिली, ऑप्शन नंबर ए। 135वां प्रश्न है, 134वां प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ नहीं है? तमिल, मलयालम, मराठी या तेलुगु? सही आंसर आपका मराठी। 135वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, तमिल, नेपाली? सही आंसर आपका राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नागपुर, नई दिल्ली, लंदन या फिर वाराणसी? बताइए सही आंसर। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पैसाची, महाराष्ट्र, मागधी या शौरसेनी? सही आंसर आपका महाराष्ट्र अपभ्रंश, बी आंसर। अगला, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? बताइए। तो वह आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी से। 139, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, बुंदेली, कन्नौजी या फिर ब्रज? 139 प्रश्न बताइए। तो सही आंसर होगा बघेली। अगला, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट भाषा इनमें से किसे गया है? डिंगल, पिंगल,
ब्रज या बुंदेली? सही आंसर है डिंगल, ऑप्शन नंबर ए। 141 इनमें से ढूंढानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनमें से ढूंढानी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न पीछे आ चुका है, तो सही आंसर है जयपुरी, जयपुरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 142 इनमें से वो तो हो गया। देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग सुझाव किसने दिया? देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग किस सुझाव से आया? बताइए। श्याम सुंदर दास, नागरी पचाणी सभा ने, सावरकर बंधुओं ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? बताइए। तो वो आपका दिया था श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, 142 प्रश्न का ये। अगला, हिंदी इनमें से किस भाषा के अंतर्गत आती है? द्रविड़, भारोपीय, चीनी, तिब्बती या ऑस्ट्रिक? 133 तो आती है भारोपीय, बी। अगला प्रश्न, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा सम्मानित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं वो साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, यह किस अनुच्छेद में है? बताइए। तो वो आपका 343, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? बताइए। तो ये करता है राजभाषा विभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताइए। भारत के गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? सही आंसर है भारत के गृह मंत्री। अगला, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, गुवाहाटी, आगरा? सही आंसर है नई दिल्ली, सही आंसर। अगला प्रश्न, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? बताइए। मैथिली तो वो बोली जाती है बिहार में, मैथिली बोली। प्रश्न नंबर 152, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? वो 5 प्रकार के होते हैं। अगला, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? ये हरदोई में बोली जाती है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, खड़गविलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? पटना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, पटना। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बताइए। कौन सा प्रदेश शामिल नहीं है? वो हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 156 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं 157 की तरफ। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है, अभी 20 मिनट का चला जाएगा वीडियो में। छोटा सोच रहा हूँ। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? बताइए। सही आंसर है आपका खासी। सही आंसर है खासी। 157। अब आया फिर 158।
राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी या फिर मैसूर? बताइए फटाफट से। तो वो आपका मैसूर में। अगला प्रश्न नंबर 159वां। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग कार्य करता है? बताइए। 159। तो वो आपका राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने रिपीट कराया है आपको। अगला असम की राजभाषा कौन सी है? असमिया। भारतीय संविधान के तहत किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? बताइए। भाग 17। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है? बताइए। 163 है। मागधी, सौरसैनी, अर्धमागधी या ब्राह्मण? सही आंसर सौरसैनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला 163, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन है वो अवधी और छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 164, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कोमायनी, जौनसारी, बुंदेली या गढ़वाली? बताइए। तो नहीं है पूछा है, तो सही आंसर है बुंदेली। ऑप्शन नंबर सी। 165वां प्रश्न है आज क्लास का। लहंदा का विकास किससे हुआ है? बताइए। तो हुआ है पैसाची अपभ्रंश। अगला, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मालवी, खड़ी बोली, मगही या फिर ब्रज? सही आंसर बताइए। तो वो आपका मगही। अगला प्रश्न नंबर 168, पाली भाषा का अन्य नाम कौन सा है? बताइए। तो वह आपका मागधी है, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश भर्ती ने इसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है। यूपी पुलिस जो यूपी PRB है उसने इसको प्राकृत ऑप्शन माना था, प्राकृत। ठीक है, यूपी बोर्ड ने। अगला प्रश्न, हड़ौती बोली मुख्य कहाँ बोली जाती है? सही आंसर है पूर्वी राजस्थान में हड़ौती बोली जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कनौजी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर बुंदेली? सही आंसर होगा आपका बघेली। अगला प्रश्न नंबर 170, कास्की किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? कास्की, आगरा, देहरादून, आरा, भोजपुर या फिर बनारस? बताइए। तो सही आंसर आपका बनारस। अगला प्रश्न चलते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई थी? बताइए। संथाली, मैथिली, डोंगरी या तमिल? सही आंसर तमिल, डी। अगला प्रश्न, पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से किस साहित्य से जुड़ा हुआ है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। तो जुड़ा हुआ है बौद्ध साहित्य से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कहता है? 173, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? बताइए। ब्राह्मण, पैसाची, सौरसैनी, मागधी? सही आंसर ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 174, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? 174 क्वेश्चन है। पैसाची, नागर, मागधी या सौरसैनी? सही आंसर आपका है मागधी। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न 175, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी या फिर हिंदी? राजभाषा कौन सी है? राजभाषा, राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। हिंदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? कन्नड़, हिंदी, मराठी या कोंकणी? सही आंसर बताइए। सही आंसर है कोंकणी। कोंकणी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? बताइए। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? सही आंसर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 178। प्रश्न नंबर 178, जो हमने जो पार्ट में इस पार्ट में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके 178 तक कंप्लीट किए हैं। पार्ट सेकंड में अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बाकी के बचे हुए प्रश्न सभी का हल करेंगे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।